हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपनी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं साइंस में। तो साइंस में आप सभी का फिजिक्स विषय से जो विद्युत धारा चैप्टर होते हैं उनमें से ना आप सभी को सिर्फ 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जिनमें से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टारगेट है। 11 में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से। इनमें से 11 प्रश्न बता रहे हैं, जिनसे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 100% बोर्ड के लिए गारंटीदार है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग जान लीजिए, पहली बार बिहार जल टारगेट पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन चैनल पे ना आप सभी को मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी सब्जेक्ट का तैयारी 100% फ्री में और बिल्कुल अच्छी कॉन्सेप्ट तरीका से कराई जाती है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में नरम लोहा, बी में है कठोर पदार्थ, सी में गैसीय पदार्थ और डी में है नरम तत्व। तो देखिए, इन सभी में से आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप सभी को याद रखना, जब भी पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद करना नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा और ये 100% सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और अपनी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट में कर देने का। इन प्रश्न का सभी के सभी स्टूडेंट को उत्तर कमेंट में देना जरूरी है। ये प्रश्न जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मैट्रिक के लिए। देखिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करती है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को, बल की दिशा को, अंगूठा की दिशा को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इन प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट में कीजिएगा। और इन प्रश्नों को ना मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को ना आप लोग 100% अपने माइंड में कर लीजिए। अगर आप लोग साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी क्या है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में ना जो है ना अंगूठा की दिशा जो है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा को संकेत करती है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र दिशा को संकेत करती है, ठीक ना। तो आप सभी याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 कमेंट किया है वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो इन प्रश्नों को जानते होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? ए में है आइंस्टीन, बी में फैराडे, सी में फ्लेमिंग ने और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जब भी ये प्रश्न आपको बोर्ड्स एग्जाम में पूछेगा तो आप सभी को याद रखना, जब भी पूछेगा आप सभी को चुंबक प्रेरण की खोज किसने की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को याद रखना है जो है ना फैराडे ने किया था, ठीक ना। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी को याद रखना फैराडे ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह। और इन प्रश्नों को आप लोग जो है ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए और 100% इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। हम लोग यहाँ सभी प्रश्न के आंसर को ना हाइड करके रखते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम अभी इसको हाइड कर देंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी आंसर जानते होंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर सभी के सभी स्टूडेंट जानते होंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो आपसे क्या रखना है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 5वां नंबर का प्रश्न है, हमारे घर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो आप स्वीकार करना, हमारे घर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रश्न देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो आपको अगर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्यों आधारित होता है? क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी अगर 2 तार आपस में मिलते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये फ्यूज जो होता है ना ये नॉर्मल होता है और ये जो है ऊर्जा का मतलब अपनी गर्मी के कारण ये टूट के अलग हो जाती है, जिससे परिपथ में धारा कट जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? देखिए, सभी के सभी प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट में जरूर कीजिए। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो आपको याद बहुत अधिक हो जाता है, ठीक ना। शॉर्ट सर्किट दूसरा नाम है लघुपतन। तो यहाँ पे क्या होता है, परिपथ में विद्युत का जो मान अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है ना ये फ्यूज जो होता है ये आपस में यहाँ से एक दूसरे से जो है ना यहाँ से टूट के अलग हो जाते हैं। ये इधर हो जाते हैं और ये क्या होता है, ये इधर हो जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति होती है। तो आप स्वीकार करते हैं, जब भी आपको पूछेगा घरेलू उपयोग के लिए जो आपूर्ति होती है
तो इनमें आपको दोनों होते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो 50Hz होता है ये भी इनका भी घरेलू उपयोग के लिए होता है और ये 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती इन दोनों का उपयोग होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। यहाँ पे देखिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये VVI प्रश्न अपनी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% VVI है, ठीक ना। देखिए चुंबकीय रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये देखिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है। वो तो फ्लेमिंग का था वाम हस्त नियम, वो तो धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा को संकेत करता था। और यहाँ पे जो ना मैक्सवेल के दक्षिण हस्तीय में ना अंगूठा जो है ना ये जो है आपको जो है ना धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, इनको भी आप लोग याद किया। माइकल फैराडे की मृत्यु 25 अगस्त 1867 में हुआ था। देखिए आप सभी को याद रखना बिहार टारगेट गाइड जो है ना आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग जो है ना अबाउट www.biharjaltarget.com जो है ना अपनी जो है ना गूगल या क्रोम पे सर्च करके वहाँ से आप लोग ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब सभी के यहाँ ना व्हाट्सअप जो है व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ से आप लोग को कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग अपने कम से कम 2-3 फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।